जब किसी किए गए कार्य को दोबारा जांचना होता है तो उसके लिए पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर क्या यह शब्द सही है? आइए ज़रा इसे तोड़कर देखते हैं। दो शब्दों के मेल से बने इस संस्कृत शब्द में पहला शब्द पुनः और दूसरा शब्द अवलोकन है। पुनः का अर्थ है फिर से और अवलोकन यानी ध्यान से देखना या जांचना। अब इन दोनों को जोड़ने पर होती है विसर्ग संधि, जिसके कारण पुनः का विसर्ग आधे र में बदल जाता है। अब इस आधे र के बाद दूसरा शब्द अ से शुरू हो रहा है, इसलिए आधा र और अ मिलकर बनता है पूरा र। तो शब्द बनता है पुनरवलोकन। तो फिर यह एक्स्ट्रा आ की मात्रा कहाँ से आ गई? ये आई है केवल बोलने की सुविधा या आदत के कारण। यदि पुनरावलोकन सही शब्द होता तो पुनः के साथ में अवलोकन शब्द होना चाहिए था, अवलोकन नहीं। पर ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए पुनर्अवलोकन यानी पुनरावलोकन। आइए पुनः के साथ विसर्ग संधि वाले कुछ और शब्द देखते हैं, जैसे पुनः आगमन, पुनरागमन यानी किसी का दोबारा आना। पुनः जमा आवृत्ति, पुनरावृत्ति, दोहराना, किसी कार्य का फिर से होना। पुनः लेखन, पुनर्लेखन यानी फिर से लिखना। पुनः जमा पठन, पुनर्पठन, फिर से पढ़ना। तो देखा आपने, जहाँ पुनः के बाद कोई स्वर नहीं है वहाँ विसर्ग आधे र में बदलकर रेफ के रूप में आता है और दूसरा शब्द स्वर से शुरू होने पर आधा र स्वर के साथ जुड़ जाता है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इसी प्रकार की काम की बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।